नाउ क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड। अब हमें वैल्यूज फाइंड करनी है फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। मैट्रिक्स, यहाँ दो मैट्रिक्स गिवन है, कितने ऑर्डर की है ये, 2 मल्टीप्लाई 2 एंड दिस इज ऑल्सो 2 मल्टीप्लाई 2 मैट्रिक्स के ऑर्डर है, ऑर्डर की मैट्रिक्स गिवन है। तो यहाँ से एक्स और वाई, हमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करेंगे बच्चों कि सिंस द मैट्रिक्सेस आर इक्वल, ये मैट्रिक्स कब इक्वल होती है, जब इनके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स मस्ट ऑल्सो इक्वल। तो यहाँ से इसको लेट करेंगे A11 इज इक्वल टू, या Aij इक्वल टू Bij। इस एलिमेंट्स, इस मैट्रिक्स को हमने कंसिडर कर लिया Aij एंड इस मैट्रिक्स को हमने इक्वल कर लिया Bij। इक्वल कब करेंगे, जब दोनों के एलिमेंट्स, अगर इनका ऑर्डर सेम है। सबसे पहली कंडीशन बच्चों ये होती है कि इन दोनों का ऑर्डर सेम आना चाहिए। सबसे पहले क्या होना चाहिए, अगर इनका ऑर्डर सेम नहीं है तो हम इसके एलिमेंट्स को भी इक्वल नहीं दिखा सकते। तो पहले इनका ऑर्डर इन दोनों का सेम है, तो ऑर्डर सेम है तो अब आप इनके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स को भी इक्वल दिखा देंगे। तो 1 1, तो यहाँ से एलिमेंट्स आ जाएगा A11 इज इक्वल टू B11 एलिमेंट्स के। तो A11 एलिमेंट्स किसके इक्वल है, 4, किसके इक्वल है, Y की। तो एक वैल्यू आ गई, इसको इक्वेशन फर्स्ट, y की वैल्यू आ गई 4। ऐसे ही ये 3, इसको क्या कहेंगे, कौन सा एलिमेंट है बच्चों, ये A12 एलिमेंट, A12 एलिमेंट किसके इक्वल आ जाएगा, B12 के। ओके, तो A12 की वैल्यू कितनी है, देखो बच्चों, ये है, यहाँ पर आ जाएगा A11 एलिमेंट, ये A12 और यहाँ से A21 और ये आ जाएगा A22। ऐसे ही यहाँ पर B11, B12, B21 एंड B22। तो देखो B22 और A22 इक्वल एलिमेंट्स है 5 5 के। तो यहाँ x की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 1 के, और z की वैल्यू आ जाएगी 3 के इक्वल। तो यहाँ से 3 इक्वल आ जाएगा z, और ये आ जाएगा सेकंड, एंड एक एलिमेंट्स है A21 इज इक्वल टू B21। ओके, तो A21 की वैल्यू है x इज इक्वल 1। तो ये हमें वैल्यू फाइंड करनी थी 3। तो हेंस द वैल्यू ऑफ x इज 1, y इज 4 एंड z इज 3। ये आंसर है। ओके, सेम सेकंड पार्ट में भी आपको ये लाइन सेम लिखनी है कि सिंस द मैट्रिक्सेस आर इक्वल देयरफॉर कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स मस्ट इक्वल, दैट इज A11 इज इक्वल टू B11। A11 की वैल्यू है x प्लस वाई इक्वल टू 6, इक्वेशन फर्स्ट, एंड A12 एलिमेंट्स इक्वल है B12 के, एंड 5 प्लस z कौन सा एलिमेंट है बच्चों, 5 प्लस z एलिमेंट है A21 इज इक्वल टू B21। तो इसकी वैल्यू है 5 प्लस z इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से हम z की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। z की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ प्लस 5 है, तो इसको ट्रांसफर करना है। तो z इज 5 minus 5, so z की वैल्यू है 0। ओके, एंड ये लास्ट में a कौन सी वैल्यू आएगी, 22। A22 इज इक्वल टू है B22 के बराबर। तो A22 की वैल्यू है xy इक्वल टू 8। तो यहाँ से बेटा हम एक वैल्यू निकाल देंगे, चाहे x की वैल्यू निकालो या y की। क्यों, क्योंकि फिर हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे, या फिर यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो, किसी एक इक्वेशन में से निकाल दोगे। इसको इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ से आप x की वैल्यू
तो x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x का मल्टीपल में है y। देखो जिसकी भी वैल्यू फाइंड करनी है x और y दोनों, इन दोनों के बीच में क्या साइन है, मल्टीप्लाई का। तो जब वैल्यू हमें x की फाइंड करनी है तो मल्टीप्लाई की वैल्यू राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड में। तो ये x की वैल्यू आ गई, ये x की वैल्यू आ गई, ये x की वैल्यू आ गई। ओके, कितनी आई है ये, x अपॉन, ये इक्वेशन 2 ले लेंगे एंड पुटिंग, यहाँ फर्स्ट में पुटिंग कर देना, पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। x की वैल्यू है 8 अपॉन y प्लस y इक्वल टू 6। एलसीएम लेंगे, y इसका एलसीएम आ जाएगा 8 प्लस वाई स्क्वेयर, इसके अपॉन में क्या आता है 1 आ जाएगा। तो y प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 6y। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वाई स्क्वेयर यहाँ से माइनस 6y प्लस 8 इक्वल टू 0। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें फाइंड करने हैं रूट्स। तो यहाँ मल्टीप्लाई की वैल्यू आनी चाहिए, इसमें देखो मल्टीप्लाई होते हैं इसके कोफिशिएंट के 8, और जब इसका सम करेंगे तो ये आएगा -6। तो हमें 8 के फैक्टराइज करना है, 8 के फैक्टर करेंगे तो -6, 2 इंटू 4, देखो -2 और -4 दोनों को प्लस किया तो -6, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा प्लस में 8। तो यहाँ पर स्प्लिटिंग, इसको कहते हैं स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। तो -6 की जगह हमें पुट करना है -2, हमें इसकी वैल्यू पुट करनी है यहाँ से -2y एंड -4y प्लस में 8 इक्वल टू 0। देखो बच्चों इसको कैसे करते हैं, इस मेथड को कहते हैं स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म की करते मल्टीप्लाई। तो कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर कितना है 1, 1 मल्टीप्लाई 8, तो 1 मल्टीप्लाई 8 इज 8। तो 8 के अब हमें फैक्टराइज करना है। 8 किस किस के टेबल में आता है, 8 टेबल में आता है, अगर हम 8 के टेबल में फैक्टराइज करें तो 8 1 इंटू 8 एंड 2 इंटू 4। अब इसके बाद हमें चेक करना, इनको एक बार प्लस करके देख लो, एक बार इसको माइनस में। अगर इन दोनों का हम प्लस करते हैं तो 9, और माइनस करेंगे तो अभी फिलहाल साइन नहीं देखना आपको, माइनस करोगे तो 7, इन दोनों का प्लस किया तो 6 और माइनस करेंगे तो 2। तो हमें इसका सम क्या चाहिए था, -6। तो -6 का मतलब दोनों वैल्यू कैसे होंगी, माइनस के, तो ये आ जाएगा -6। तो इस -6 को ही स्प्लिट करना है, -6 की जगह क्या रखना आपको, -2 और -4, उस -6 को हटाना है और उसकी जगह रिप्लेस करना -2 और -4। अब आपके पास 4 डिजिट है ये, तो 4 डिजिट में से 2, फर्स्ट की 2 डिजिट पे अंडरलाइन कर लेंगे और लास्ट की 2 डिजिट पे अंडरलाइन कर लेंगे। अब इन दोनों में से देखो कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ वाई स्क्वायर है या वाई है, तो क्या कॉमन आ जाएगा, वाई कॉमन आ जाएगा। तो वाई स्क्वायर में से वाई कॉमन लेंगे, पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो ये क्या बचेगी, वाई -2, और यहाँ से जो साइन है पहले वो लिखो माइनस, और 4 और 8 में से 4 की टेबल में 8 आता है, आता है, तो जो स्मॉलेस्ट है डिजिट वो आपको कॉमन लेनी, तो 4 इसका आ जाएगा कॉमन। तो y, और यहाँ जब माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर के साइन भी चेंज हो जाएंगे। या फिर एक चीज का ध्यान रखना बेटा, आप क्या, ये दोनों फैक्टर जो है, देखो ये रॉन्ग कर दिया ना, 4 की टेबल में 8 कब आता है, ये आता है 2 पर। जब आप 8 को डिवाइड करोगे 4 से तो कितने पे आएगा, 2 पर। अब देखो कैसी मिस्टेक पकड़ी गई, ये दोनों जो फैक्टर है, ये फैक्टर और ये फैक्टर हमेशा क्या आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। ये दोनों फैक्टर इक्वल, अगर इक्वल नहीं है इट मीन्स आपके कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है, उसको चेक करो। तो इक्वल है तो दोनों में से यही कॉमन ले लो जो इक्वल है वो। तो y -2 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, y -4 इक्वल टू 0। तो एक बार तो y -2 फैक्टर 0 के इक्वल आ जाएगा, तो y की वैल्यू 2, और एक बार y -4 इक्वल टू 0, y की वैल्यू 4। तो ये जो वैल्यू आई है 2 और 4, ये हमें कहाँ पुट करनी है, इक्वेशन सेकंड में। क्यों, क्योंकि यहाँ से हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, y की वैल्यू तो 2 आई है। तो पुटिंग दिस वैल्यू, पुटिंग दिस वैल्यूज इन इक्वेशन सेकंड में, तो सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी। एक बार जब आप y की वैल्यू कितना पुट करके चल रहे हो, पुटिंग
y इक्वल टू 2 इन इक्वेशन सेकेंड में, और इक्वेशन है x इक्वल टू 8 अपॉन में y। ओके, तो यहाँ से आएगा x इज 8 अपॉन 2 और x इक्वल टू 4, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से एक वैल्यू हमें पुट करनी है y इज इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू क्या आएगी, x इज 8 अपॉन 4 इक्वल टू 2, तो दो वैल्यूज आ गई। तो यहाँ से क्या कह सकते हो आप, x की वैल्यू आएगी, यहाँ लिख देंगे हैंस x is 2, तो y की वैल्यू 4 एंड x की वैल्यू आपने, x की वैल्यू कितनी है, ये x की वैल्यू 2, तो y की वैल्यू 4, और यहाँ से x की वैल्यू 4 एंड y इज 2, ये आंसर है। और एक z की वैल्यू हम पहले फाइंड कर चुके हैं, z इक्वल टू 0, यही आपका x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4 एंड और x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 2 और z की वैल्यू 0। ये क्वेश्चन नंबर 6। ओके, हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z। यहाँ x, y, z की वैल्यू फाइंड करनी है फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। मैट्रिक्स से गिवन है x प्लस वाई प्लस जेड, फर्स्ट रो, सेकेंड रो इज x प्लस जेड, सेकेंड रो, y प्लस जेड इज थर्ड रो, एंड लेफ्ट साइड में है ये सारी क्या कहलाएंगे, रो, फर्स्ट रो, सेकेंड रो एंड थर्ड रो। ओके, ऐसे यहाँ पर ये फर्स्ट रो, सेकेंड रो एंड थर्ड रो। तो यहाँ से अब आपको x, y और z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों देखो, सबसे पहले जब आपको इक्वल दे रखे, दो मैट्रिक इक्वल होती है, तो इसका कब होती है दोनों मैट्रिक इक्वल, ये मैट्रिक्स इक्वल होगी जब इनका ऑर्डर सेम होगा। तो इसका ऑर्डर देखो कितना है, 3, और कॉलम है 1, और यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड में मैट्रिक्स गिवन है ये, और इसका ऑर्डर है 3 × 1। तो राइट हैंड साइड में भी बच्चों इसका ऑर्डर सेम होना चाहिए, इसका ऑर्डर है 3 रो एंड 1 कॉलम, तो दोनों का ऑर्डर सेम है, तो अब इसके एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। तो क्या लिखेंगे, सिंस द मैट्रिसेस आर इक्वल therefore corresponding elements must also equal, that means aij equal to bij। तो फर्स्ट r1 के बराबर हो, सेकंड के इक्वल एंड थर्ड के इक्वल, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, x प्लस जेड इक्वल टू 5 इक्वेशन सेकंड, एंड y प्लस जेड इक्वल टू 7 इज थर्ड। तो अब इन तीनों इक्वेशंस को हमें सोल्व करना है और फाइंड करनी है x, y और z की वैल्यू। तो फर्स्ट बच्चों सेकंड इक्वेशन में से फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, देखो अब यहाँ से 3 इक्वेशन है, 10th क्लास में आपने 2 इक्वेशन इस टाइप में 2 इक्वेशन पढ़ी है, x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड x माइनस 5 इक्वल टू 2, ऐसे 2 इक्वेशन पढ़ी है, 2 वेरिएबल्स में है। तो इसको आपने एलिमिनेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व किया है, बट यहाँ पर दोनों में क्या है कि 2 वेरिएबल्स गिवन है, इसलिए हमने इस पे एलिमिनेशन मेथड यूज करके या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके यहाँ से x और y कैलकुलेट कर सकते हैं। बट यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट में तो आपके पास 3 वेरिएबल्स है, x, y एंड z, बट सेकंड इक्वेशन में x प्लस z 2 वेरिएबल है, एंड थर्ड में y प्लस z, थर्ड इक्वेशन में ये 2 अलग से वेरिएबल है। तो यहाँ से कैसे सोल्व करेंगे, तो फर्स्ट सेकंड इक्वेशन में से पहले एक वैल्यू निकाल लेते हैं x वेरिएबल की या z की भी, आप चाहे तो x की फाइंड कर सकते हो या फिर z की। तो यहाँ से अगर इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन सेकंड है x प्लस जेड इक्वल टू 5, तो बेटा x की वैल्यू जब आप फाइंड करोगे तो यहाँ से 5 माइनस जेड एंड इक्वेशन इज 4, इसको आप इक्वेशन 4 का नाम डाल देंगे, ये इक्वेशन x की वैल्यू आपने फाइंड कर दी। ओके, देन इक्वेशन 4 x की जो वैल्यू है आपको पुट करना है इक्वेशन फर्स्ट में, क्यों, क्योंकि थर्ड इक्वेशन में तो x है नहीं, x वेरिएबल की वैल्यू है नहीं, तो ये कहाँ पुट कर दो, फर्स्ट इक्वेशन में। पुटिंग
putting equation 4 in equation first. Equation first is x plus y plus z equal to 9 और पुटिंग करनी है हमें x की वैल्यू पुट करनी है x इक्वल टू 5 माइनस जेड। जहां पर भी x है उसकी वैल्यू आपको रिप्लेस करनी है 5 माइनस जेड, वहां पुट करना। सो 5 माइनस जेड y एज इट इज प्लस जेड एज इट इज इक्वल टू 9। अब बच्चों देखो यहाँ से जेड माइनस जेड प्लस जेड ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो 5 प्लस वाई इक्वल टू 9। हमें y वैल्यू फाइंड करनी है y की, तो ये विदाउट y है, इसको ट्रांसफर करेंगे तो 9 माइनस 5 और वैल्यू आ गई 4। तो y की वैल्यू y इज इक्वल टू 4। एक आंसर आ गया y इज 4 के बराबर। ओके, नाउ y इक्वल टू 4 पुटिंग। अब y की वेरिएबल्स देखो, y कहाँ है, थर्ड इक्वेशन में y प्लस जेड, तो इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे y की वैल्यू। पुटिंग y is 4 in equation third and write down equation third, y plus z is 7. So put y equal to 4. So 4 plus z is 7, z is 7 प्लस 4 है, राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे माइनस 4। सो 7 माइनस 4 इज 3। क्या करेंगे, बोथ साइन आर अपोजिट, दोनों साइन अलग अलग है, एक प्लस की वैल्यू एक माइनस की वैल्यू। जब एक प्लस की वैल्यू एक माइनस की वैल्यू, इस केस में क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं और साइन लगाते हैं बिगेस्ट वैल्यू का, जो भी बड़ी वैल्यू है उसके साथ जो साइन है वो आपका लगेगा। तो जेड की वैल्यू आ गई 3। ओके, जेड की वैल्यू 3 है, एक्स वाई की वैल्यू 4 है, तो x की वैल्यू है 5 माइनस जेड और x की वैल्यू भी अब यहां से पुट कर दो 4 में, z की वैल्यू पुटिंग z is 3 in equation 4 and write down 4 equation is x equal to 5 minus z। तो जहां पर भी z है वहां पुट करना है 3, तो x is 5 minus 3, x is 2, x की वैल्यू 2। So hence the value of x is 2, y is 4 and z is 3। ये वैल्यूज आपने फाइंड कर दी, ये आंसर है। चेक कर लेते हैं एक बार आंसर राइट है रॉन्ग है। x की वैल्यू 2, y 4 एंड z इज 3। ठीक है, 3 सही है। ओके ओके बच्चों, स्क्रीनशॉट लेके, अगर जो समझ में नहीं आया तो आप स्क्रीनशॉट लेके इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। थैंक यू बच्चों।